भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव चल रहा है, उस बीच ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जमीनी युद्ध तो ना के बराबर लड़ रहा है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। अपनी जो आवाम है उनका माइंड वॉश कर रहा है, उन्हें ऐसा बता रहा है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो इनकी प्रोपेगेंडा वॉर है, उसका दम हमारी सेना ने खुद निकाला है। आज जो हमले हमने किए हैं, उससे हमने बता दिया कि आप जो प्रोपेगेंडा एक तो चला रहे हैं वो भी नहीं चलेगा, और आपकी जो कोशिश है वो भी नहीं चलेगी। क्योंकि हम आपको बताएं कि जिन एयर बेसेस के दम पर मौलाना मुनीर इस कदर इतराते थे, मौलाना मुनीर को लगता था कि वो भारत को टारगेट कर लेंगे, अपनी मिसाइलों का नाम वो बार बार फतेह को बताते थे, लेकिन फतेह नहीं हासिल कर पाई, बल्कि जमीन दोज हो गई। क्योंकि हमने अब जड़ को ही खत्म कर दिया। हमने एयर बेसेस को टारगेट करके सीधी मैसेजिंग पाकिस्तान को तो दी ही है, तुर्की और चीन तक वो मैसेज जाने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि सेना ने करारा प्रहार किया है और आज जवाबी कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई है। कल तक हम पेशेंस अपना रख रहे थे, लेकिन हम पेशेंस के साथ सटीक हमले करके भी बता रहे हैं कि अगर हमने चाह लिया तो तस्वीर बदल देंगे। और भारत ने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार की पाकिस्तान को ये बड़ी वार्निंग सामने आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया जो पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत अब आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अब किसी भी आतंकी हमले को भारत युद्ध मानेगा, एक्ट ऑफ वॉर। आप समझ रहे हैं, आतंकी हमले को युद्ध मानते हुए कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे युद्ध के हालातों में होती है। यानी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर फॉर इंडिया। और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है भारत ने, और इससे आतंकिस्तान डर गया। क्योंकि ये तो ऐसे ही करते हैं ना, अपने आतंकी भेजते हैं। लेकिन जरा दो तस्वीरों के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कैसे हमने आज पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, रेमियार खान एयरबेस आप देख रहे हैं, जाकोबाद शहबाज एयरबेस आप देख रहे हैं, और ये दो तस्वीरें बड़ी हैं क्योंकि इन्हीं एयरबेसेस से इन्हें लगता था कि ये भारत को टारगेट कर लेंगे। लेकिन अब हालात देखिए, एयरबेस की पूरी शक्ल बदल कर रख दी है हमने, और ये शक्ल हमने यहीं भारत में रहते हुए बदली है। तो सोचिए अगर जमीनी तौर पर पहुंच गए तो कैसी फिजा बदलने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये जानता है, और बहुत गंभीरता से हम कह रहे हैं कि हम में वो कुव्वत है कि हम पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। नक्शे से पाकिस्तान का जो अभी हालात है उसे हम बदल सकते हैं। लेकिन हमने कौन कौन सी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर टारगेट किया है पाकिस्तान को, चलिए जानकारी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। ये भारत है, यहाँ से ऐसे हमले हो रहे हैं कि ये जो देश है ना, ये थरथरा रहा है। कहाँ कहाँ हमने स्ट्रैटेजिक अटैक किया आपको बता रहे। देखिए, सबसे पहले चकताला चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। दरअसल मुरीद एयरबेस पर हमने अटैक किया है। सियालकोट में इनका एविएशन बेस है, उसे हमने अटैक किया है। वहीं पसरूर जो इनका रडार साइट है उसे हमने अटैक किया। शहबाज एयरबेस को हमने अटैक किया। इसके अलावा रहीम यार खान एयरबेस को हमने अटैक किया। सुकूर सैन्य बेस को भी हमने टारगेट किया है। रफीकी एयरबेस को भी हमने टारगेट किया है। चुनियन जो इनका सैन्य अड्डा है उसे भी हमने टारगेट किया है, और चकलाला जो इनका एयरबेस है उसे भी हमने टारगेट किया है। ये जो टारगेट हमने सेट किया, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सोचकर सेट किया है, क्या हमारी रणनीति है, क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। चलिए वो जानकारी भी हम जल्दी से आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ सोच समझ के किया। हमने टारगेट जब अचीव करने का सोचा, जब हमने सोचा कि हम यहाँ पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स करेंगे, क्योंकि वो हमारी सैन्य फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे थे, तो हमने बहुत सोच समझ के ये किया है। और क्यों किया है, चलिए अब जरा आपको जानकारी हम दे देते हैं, आपको बताते हैं। चलिए डिटेल जल्दी से आपको दे रहे हैं। हमने रणनीति के तहत ये किया है। रफीकी एयरबेस शोरकोट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये जरूरी पाकिस्तान के लिए क्यों था, क्योंकि यहाँ पर JF-17 है, मिराज के स्क्वाड्रन्स हैं, कई हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। लेकिन हमने जब अटैक किया तो कितना नुकसान पहुंचा ये जान लीजिए। पूर्वी पश्चिमी फ्रंट पर तैनाती अब इनकी मुश्किल हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दूसरा एयरबेस मुरीद एयरबेस चकवाल में जो इनका है, वो इनके लिए क्यों जरूरी है। ड्रोन अटैक का ये सेंटर था और खुफिया जानकारी का ये यहाँ विश्लेषण किया करते थे। लेकिन अब जब हमने अटैक किया तो क्या नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में ड्रोन इनके तबाह हो गए। सर्विलांस ऑपरेशन भी इनके प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने रणनीतिगत तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत अटैक किया। तीसरा चकलाता एयरबेस इनका, ये 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात रखते थे। इस्लामाबाद से इसकी 10 किलोमीटर की ही दूरी थी, तो ऐसे में स्टैंड बाय पर रखते थे। लेकिन जब हमने इस पर अटैक किया तो नुकसान इस कदर पहुंचा है कि अब इनको एरियल रिफ्यूलिंग करने में दिक्कत होगी, इनको VIP मूवमेंट, इनके जो हुक्मरानों का मूवमेंट है वो करने में दिक्कत होगी। रहीम यार खान एयरबेस हमने क्यों टारगेट किया, यहाँ पर तेज तैनाती में मददगार होता था।
ये इसीलिए इनके लिए जरूरी था, लेकिन हमने नुकसान इसलिए पहुंचाया क्योंकि अब इनके रणनीतिक ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, उस पर लगाम लग जाएगी। सुकूर एयरबेस की बात करें, ये दक्षिण एयर कमांड का हिस्सा है और पीएफ की 19वीं स्क्वाड्रन यहां पर तैनात रहती है। लेकिन अब जब हमने इसे अटैक किया है तो कई विमानों को, यहां जो उनके लड़ाकू विमान हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही, पूरी संभावना है। हमारे लिए पॉजिटिव था ये यहां पर अटैक करना, और इसी रणनीति के तहत हमने अटैक किया। चुनियन एयरबेस के बारे में भी जानकारी जान लीजिए। पीएफ का ऑपरेशनल बेस है, तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चोट वहीं पर हमने की है। अब इनके एयर ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी, ये हमारे खिलाफ सोचेंगे एयर ऑपरेशंस करें, तो कम से कम चुनियन एयरबेस से ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैक हमने किए हैं, जो हमने कदम उठाया है, वो स्ट्रैटेजिक कदम है, रणनीतिगत कदम है और उसे सोच समझ कर उठाया गया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जो आपको बताएं, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट को तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को हमने उड़ा दिया है, ये जानकारी मिल रही है। भारत ने इनका जो आतंकी लॉन्च पैड है उसे उड़ा दिया है। सियालकोट में पाक रेंजर्स का पोस्ट था जिसे तबाह किया गया, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये जो रोशनी देख रहे हैं, ये धमाका है जो हमारे एक्शन के बाद हुआ है, और ये आतंकी लॉन्च पैड की तरह से इस्तेमाल किया करते थे, यहां से आतंकियों को भेजते थे। ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स का पोस्ट तबाह सियालकोट में हमने किया है। हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है जो हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आप तक पहुंचा रही है। आप विवेक को देख पा रहे हैं, पठानकोट से तस्वीर भेज रहे हैं, जैसलमेर से हर अपडेट वैभव हमें दे रहे हैं, वहीं जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, अनामिका श्रीनगर से जुड़ी हुई है। गुरसिमरन, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो इनके आतंकी लॉन्च पैड थे, एक एक कर गिनती बढ़ती जा रही है, तबाह होते जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आतंकी लॉन्च पैड भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का एक्शन भी बढ़ता जा रहा है। आतंक का सियालकोट में लॉन्च पैड लूनी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। कल देर रात 9 बजे पाकिस्तान ने जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया, तो उसके बाद बीएसएफ ने ठान लिया कि जैश के आतंकी जिस लूनी लॉन्च पैड से लगातार भारत की तरफ आ रहे हैं, उस लूनी लॉन्च पैड को ही तबाह किया जाएगा। और उस लॉन्च पैड को तबाह करते हुए सुरक्षा बलों ने जो है एक बीएसएफ की बिल्कुल गुरसिमरन, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज अब नहीं आ पा रही है। आपने महत्वपूर्ण बातें बताई कि हम सोच समझकर ही कर रहे हैं, और आतंकी लॉन्च पैड जिनका इस्तेमाल ये कर रहे थे, उन्हें हम धीरे धीरे करके ध्वस्त कर रहे हैं, सिस्टम से आउट कर रहे हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आज भी पाकिस्तान ने भारत में कई जगहों पर अटैक किया। आज भी कई शहरों को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, और इनकी कोशिश को हमने ध्वस्त किया है। कौन कौन से इलाकों में यह अटैक किया गया है, जरा ये जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी तरफ से कोशिश यही रही कि ये हमें